सिक्योरिटी हब इन राजस्थान। और ये जो है ये पुराना रास्ता है, एक्चुअली पूरा डैमेज है अभी कम्प्लीटली, बिकॉज इस रास्ते से पहले शॉर्ट रूट जाता था और एक बहुत ही अच्छा सीनिक भी उसके साथ एक पूरा चटनी होता था इधर से। बट अभी ये रास्ता इन्होंने बनाया नहीं, एक पुलिया थी वो टूट गई है, वही शो ही आ रहा हूँ कितनी देर में पहुँचने के लिए। आपसे इस जगह की बात कर रहा था, जगह कितनी खूबसूरत है, वहीं से आपको लग गया होगा। अभी आगे पूरा टूटा हुआ है ये, सो इसके आगे ना गाड़ी जा सकती है ना पुलिया, बस बाइक्स वगैरह ज़रूर जा सकती है एक बार। बाकी यहाँ पे आपको कैसा लगता है जैसे कोई लद्दाख या कोई से बड़े हिल स्टेशन पे आ गए। बहुत ही अच्छा एक सीनिक व्यूज़ इधर देखने को मिलता है। स्ट्रगल के साथ गाड़ी को लेके आ रहे हैं, रास्ते पे इतनी कठिनाई आती है इधर चलने में। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो इसको यूनिकनेस बनाती है, और बहुत ही शांत एनवायरनमेंट लग रहा है इधर का। इट्स लाइक वेरी कूल प्लेस एंड एम्बिएंट इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे बिल्कुल आप एकदम रिवर फ्रंट के पास होते हो, और एक्चुअली पहाड़ का पानी इधर आता है हमेशा, तो ये पहाड़ का पानी का एक अलग होता है कि एक प्योरिटी मेंटेन होती है, वहाँ पे अच्छा लगता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। और यहीं पे जब आगे जाते थे तो यहाँ से यही रास्ता निकल के जाता था आगे, और पूरा एकदम जंगल से होके जाता था। अभी इन्होंने एक्चुअली बंद कर दिया और स्कूल को भी रिपेयर नहीं किया है। लेट्स सी। की बस यही खासियत है, यहाँ खूबसूरत नज़ारा है इस तरह से, और एक बहुत ही अच्छा एक व्यू आता है इधर कम्प्लीटली। और जैसे कि भाई लोग जैसे बैठ जाते हैं यहाँ पे आके इस तरह से, तो काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं इस तरह के यहाँ के एनवायरनमेंट में। आप यहाँ पे बहुत टाइम तक रह सकते हैं, यहाँ पे ब्यूटी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आप कुछ घर से खाना वाने का लाए तो इधर आप पिकनिक बना सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आपको पूरा जंगल टाइप का और भी मिल जाता है इधर का।
ये था हमारी ट्रिप का मेन। और इसी तरह से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, देखी। और आई होप आपको ये ट्रिप अच्छा लगा हो आज का। और इस तरह के बेहतरीन नज़ारे, सो यू मस्ट बी थिंकिंग टू विजिट राजस्थान इन सम ऑफ द प्लेसेस टू सी और एक्जैक्टली द गुड थिंग्स ऑल्सो अराउंड इट, और स्पेशली इन मानसून। तो आपको कुछ भी कहीं, तो ये जो एक सब्जेक्ट हमेशा कहा जाता है कि पधारो हमारा देश और राजस्थान है, कुछ भी दिख जाए या कुछ भी हो जाए, सो वो चीज़ें बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे कभी भी अब नो वंडर्स आपको कैसे सीनिक व्यूज़ मिल जाएंगे, क्या चीज़ें मिल जाएंगी, यू डोंट प्रेडिक्ट इवन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर जर्नी। कचौड़ी वाले भैया मिल गए थे, बहुत ही फ्रेश है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप व्यूज़ देखते हैं कितना प्यारे व्यूज़ है। करते हैं अभी, कैसे चलते हैं गिरना जाए। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है ये, आपने अभी तक सिर्फ आप और इनमें देखा होगा। दिस इज़ वेरी, ये तो आर्किटेक्चर उन्होंने बना रखा है, इट्स वेरी यूनिक डिज़ाइन। बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये। मैं हमेशा यहाँ से निकलता था, पर कुछ लेट हो जाता था या इवनिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता था, तो कभी इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो नेचर के पास रहने का एक बहुत अच्छा एक और रहता है कि आपको एक बिल्कुल रिफ्रेशमेंट टाइप का मिल जाता है। तो नेचर अपने आप में ही एक बहुत ज़ोर है। और ये पहली बार मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आप देखो कितना मस्त पानी चारों तरफ और ये सब। वेरी खूबसूरत। सो एक ब्रिज बनाया हुआ है, उसी ब्रिज पे से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे रिवर फ्लो ज़्यादा नहीं है, तो बेहद शांति है इधर। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। भाई लोग अंदर ही मिल गए अपने को।
तो इसके चारों तरफ घूम के देखो। अच्छा, इतना पुराना आर्किटेक्चर है।
देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे भगवान। बहुत ही सुंदर मंदिर भगवान शिव जी का। और ये बहुत 100-200 साल पुराना मंदिर है, ये सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का। तो भगवान के दर्शन अच्छे से हो गए और आगे बढ़ते हैं। बाकी कितना एकदम शांति का एहसास होता है इधर, और पूरा एकदम पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, और एक जंगल में जिस तरह का साइलेंट साउंड होता है वैसा देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है इधर की। और पूरा एक ब्रिज बनाया हुआ है, बीच में से दोनों तरफ पेड़, और उसमें झरना, जो आवाज़ है पानी की वो बहुत ही अच्छी लगती है इधर। और दूसरे साइड भी ऐसे ही पानी आगे होता हुआ सीधे चला जाता है। अभी साउंड तो सुनते हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसे आप देख रहे होंगे कितना पुराना आर्किटेक्चर बना हुआ है, पुरानी बावड़ी बनी हुई है, इसके अंदर बीच में इतना बड़ा मंदिर है सब। सो एक तरह से यही एक यूनिकनेस है जो यहाँ पे पूरा देखने को मिलती है। सो शाम को मंदिर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरे का टाइम हो चुका है। तो और अगर आप देखो तो ये बना रखा है कि कैसे आपका मोन्यूमेंट है ये। तो एक तरह से एक पुरातत्व में पूरा आर्कियोलॉजिकल के द्वारा पूरा सिक्योर है, और ये स्टडीज़ के काम आता है। वो सारे पुरानी मिलेगी, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइन बोर्ड भी, उससे आप पढ़ सकते हो कि बड़ौली मंदिर का कैसा है, कब हुआ था और कब से है। सो रीड आउट ओवर देयर। से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पूरा यहाँ पे पूरी ध्यान देता है, और कम्प्लीटली लोग देखते हैं कि भाई किस क्या है। सो दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और अगर हम इसको थोड़ा सा नज़दीक से देखें तो इस तरह का पूरा यहाँ पे भगवान शिवलिंग का मंदिर। सो सब मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा है। यहाँ पे भी भगवान
अंदर भी मिल जाएंगे इधर बैठे हुए। सो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के दर्शन हो गए अच्छे से। और अगर आप देखें तो ये बहुत ही एक यूनिक गार्डन है इधर कम्प्लीटली। आप आओ यहाँ पे और बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे बहुत ही बड़ा गार्डन है और एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और ये देखो एक पेड़ भी टूटा हुआ है, इसे बैठ के आराम से आप एंजॉय कर सकते हो। सो इसी तरह से सारी चीज़ें हैं। सो आई सो अभी रात हो गई है। सो निकल गए हैं एक तरह से। बस ये पहाड़ी और ये घाटी का सफ़र जल्द से जल्द तय कर लेते हैं।
Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. हम ऑलमोस्ट कोटा पहुंच गए। और जब भी आप कोटा कहीं से भी आए, चाहे स्टेशन से आए, कहीं ट्रेन से आए, कहीं कुछ भी आए, तो आपको ये चीज़ बड़ी कॉमन दिखेगी इधर। मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 3 जो थर्मल की चिमनी है वो हमेशा जलती हुई दिखाई देगी। तो इससे आप पता चल जाएगा कि आपको कि आप इधर आ चुके हैं। और ये बोर्ड भी आ गया है जो हमारा स्वागत ऑफिस से कर रहा है इधर की तरफ पहुँचने पे। एक बहुत अच्छी खासियत है कि आप कहीं से भी आए, मतलब आप ट्रेन से आए, चाहे जयपुर से किसी भी एरिया से आए, आपको यहाँ की एक पहचान है, यहाँ की पहचान है यहाँ की ये 3 चिमनी है जो थर्मल पावर प्लांट है इधर का, वो आपको इधर कहीं ना कहीं आपको दिख जाए। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी वानी भी आया हुआ है इधर। तो बारिश अच्छी ज़बरदस्त हो गई तो पानी नालों में तो आ ही गया है ऑलमोस्ट। ज़बरदस्त बारिश के साथ मौसम अच्छा हो गया है। हम ऑलमोस्ट पहुँच भी गए, हमारा टूर भी पूरा कंप्लीट हो गया था वहाँ का। बस आपको दिख रही होगी ये बेबी, वो ज़्यादातर यहाँ पे गाय ही दिखेगी। तो यहाँ से विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। सो इसी तरह से हमारी जर्नी एंड हो रही है और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सारा एक्सपीरियंस बहुत सही था और एक बहुत ही एक अच्छी ग्रीनरी और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट के सामने डैम विज़िट किया और बाकी लोकेशंस को भी एक्सप्लोर किया। और वापस आते समय ऑलमोस्ट अराउंड 2 आवर्स लगे हमें, क्योंकि एक्चुअली बारिश भी बहुत थी और थोड़ा रुक रुक के भी आ रहे थे। सो इसी तरह से जर्नी ओवरऑल कंप्लीट होती है। सो
इट्स अ वेरी गुड फन. सो आपको जब भी टाइम मिले आप इधर जाइए, विजिट कीजिए और यू कैन गो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड so that you are never missing any updates. So, and thank you very much for all your love and support, and we'll see you in next vlog.